कॉम जो है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या जो मेरे साथ हो रहा है वह किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव एहसास है जो आदमी को तब आता है जब आदमी उससे फाइट नहीं कर रहा होता। इफ यू आर फाइटिंग योर बैटल एंड डीमंस, तो उसमें उस प्रोसेस में तो आप में एक एहसास पैदा होता है इंसानियत का। यार अगर मैं इस तकलीफ को फेस कर रहा हूं, वह इसमें नहीं जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और जो मेरे साथ हो रहा है वह किसी और के साथ नहीं। मेरी जिंदगी के तजुर्बे के अंदर मैंने जिस इंसान के मुंह से भी ये सुना है ना कि मतलब हजारों लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं, लोगों का गम सुनते हैं जो जेन्युइन पेन वाले लोग हैं। ये नहीं जो जेन्युइन पेन तो बहुत को आया होगा, जो जेन्युइन फाइटर्स है ना वो ये कभी एब्लिश ही नहीं कराएंगे कि जो मेरे साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं। वह हमेशा यह कहेंगे जो आपके साथ हुआ शायद मैं वो नहीं समझ सकता। यह एहसास ही उस इंसान में आता है जो गुजरा होता है। जो गुजरा नहीं होता ना, या जो गुजरना चाहता नहीं, वह वामी की डोमेन में चला जाए। हाँ, इस पर बाद में, इसके बाद मैं यह जरूर कहूंगा, हर इंसान की तकलीफ का एक अपना आलम है, एक अपना स्टेटस है, एक अपना प्रेस्टीज है, उसका एक अपना प्रिविलेज है और एक उसकी अपनी शान है। वो शान उसे हमेशा एक पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करेगी, एक ग्रेटनेस की तरफ ही लेकर जाएगी। वह कभी भी ये जुमले नहीं निकल पाएगी। यानी जितने भी लोग कहीं पहुंचे हैं ना, और उस ग्राइंड से गुजरने के बाद, और वो वक्त उन्होंने देखा है आपको, उनकी शख्सियत के अंदर न मेरा नहीं ख्याल है कि नहीं, वो असल में एक नेचुरल फिनोमिना भी है ना, कि या तो मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, मैं पहुंच गया हूं एक जगह पर, तो मुझे उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही हो कि आई हैव अचीव दिस माई सक्सेस दैट आई वाज चेजिंग ईयर्स अगो। या तो उससे मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाएगी, या फिर जब आप नहीं पहुंचे होते और आप रास्ते में होते हैं तो आपको जो ग्रैंडियोसिटी या फिर जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही होती है वो आप पेन से और दर्द से लेना शुरू कर देते कि जिससे मैं गुजर रहा हूं ना, अभी शायद कोई और नहीं गुजर रहा, बिकॉज वो पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका है। वो आपके और आपके रब के बीच में ही होगा। बस पब्लिक नहीं समझ सक, कोशिश भी नहीं करिएगा। कभी जिंदगी में यह कोशिश नहीं करिएगा कि वक्त में आप मतलब बहुत अच्छे से अच्छा शोल्डर भी होगा, ना तो वह सुन लेगा, बस आप ठीक है महसूस नहीं कर सकेगा। जो लोग महसूस कर सकते हैं ना, वो सिर्फ उसको गाइड करेंगे, देखते रहेंगे, और they'll be waiting कि what will the next morning bring out of him और her। लेकिन क्योंकि जानते हैं कि प्रोसेस क्या है, एक गुलामी है उसकी, तो बात ही नहीं हो रही ना भाई। जिसने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, इनिशिएटिव ही नहीं लिया, फैसला ही नहीं किया, गैरत नहीं दिखाई, ये उनकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है जो है मैदान में। अभी तो जो पहुंचे हुए होंगे या जो गुजरे हुए होंगे या जो गुजर रहे हैं वो उसकी पेन को तो समझ सकते हैं, लेकिन उस पेन से बड़ी जो चीज है जो इसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए कि ये वो किरदार दिखा सके उस दर्द के सामने जो जरूरी है कहीं पहुंचने के। बहरहाल अगर यह जमला किसी को ईज कर सकता है, किसी को कंसोल कर सकता है, तो मैं जरूर कू जो हर इंसान के यूनिक सफर का दर्द है ना, वो वाकई उस लम्हे में जब उसको हो रहा होता है ना, तो वो एक अलहदा रेलम के अंदर होता है जो आप वो बात नहीं हो सकती। वो जो अगर जो कह भी रहा है ना कि वाकई मैं किसी चीज से गुजर रहा हूं, और वो उसको अगर अपने माइंड के अंदर बहुत एक ग्रेटनेस वो समझ रहा होता कि भाई अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर अगर ये लिखा है तो आई एम वेटिंग फॉर समथिंग बिग टू हैपन, तो वो उस ये नहीं कह रहा होता कि बाकी किसी की औकात नहीं है या कोई और, कोई जो है ना मेरे मध्य मुकाबिल है नहीं या मेरे मुकाबले में नहीं है। असल में आप भी समझते हैं इस चीज को, एक एप्रिसिएशन, एक रिगार्ड। हालांकि कुछ नहीं हो गया, आपकी एप्रिसिएशन से मुझे कुछ मिलना जाएगा, आपके रिगार्ड करने से या आपके एक्नॉलेज करने से हो। लेकिन एक लीडर जो है, अगर वो भी अकेला किसी चीज से गुजर रहा है और कोई उसको नहीं समझ सकता, इतना तो वो भी उसका भी दिल कहता है कम से कम वो एक्नॉलेजमेंट, एक जुमला तो मिल जाए। बहुत पेन है,
अगर जुमला चाहिए तो मैं ये कह सकता हूं, बहुत पेन है। वो इतना पेन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो जो स्पेसिफिकेशन के अंदर और असल पेन हुआ है जब वो अपनी अर्न की एक्सट्रीम पर खड़ा हुआ। अभी रिजल्ट उसे मुंह भी नहीं लगा रहे। बहुत पेन ऑफ बताया नहीं जा सकता और मैं इसमें कुछ खोल सकता हूं, लेकिन देखी, असल में मसला यह है कि मैंने हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर बात की है। मेरी पूरा खिताब 7-8 सालों के अंदर, जब से, वैसे तो मैं बहुत पुराना बोल रहा हूं नहीं, आपकी जितनी तकरीरें हैं जो जज्बात से भरपूर है, लोग उसमें लिखते हैं कि ऑब्वियसली दिस मैन हैव बीन थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम्स। जब भी वो जुमले निकल रहे हैं ना, वो आप कोट तो नहीं कर रहे, वो तो अंदर से निकल रहे हैं। जिसे जो बात निकलती है असर रखती है, लेकिन वो तो आपने नहीं बताया किसी को क्या है। मैन हैव बीन थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम्स। जब भी वो जुमले निकल रहे हैं ना, वो आप कोट तो नहीं कर रहे, वो तो अंदर से निकल रहे हैं। दी से जो बात निकलती है असर रखती है, लेकिन वो तो आपने नहीं बताया किसी को क्या है। लेकिन मैं फिर भी जाता हूं वो उस वक्त, जो उस पॉइंट पर जो इंसान चाह रहा होता है, वो ना किसी की हेल्प है, ना आपका, ना आपकी तारीफ के भूखा है। कोई ना एक जुमला होता है वफादारी का कि आप ठीक है, बस एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, और हर किसी के लिए है। हर किसी के लिए हम करते भी हैं और पुश भी करते हैं उसको। बट इट्स वेरी टची टॉपिक ना। इट कम्स टू के मतलब, देखी तो आप कहते हैं ना कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होते हैं, बहुत होंगे। ऐसी बात नहीं है। बात यह है ना, वो जिंदगी जिसमें आप क्राउड में भी तन्हा होंगे ना, मैं उसकी बात कर। कभी अजीब मसला ही अजीब है। ये एक साहिल पर आप बैठे हैं, कंफर्ट जोन है, कन्वीनियंसेस है, सपोर्ट है, सेंस ऑफ बिलोंग अंग है, सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी है। आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, आपको दोस्त मिल जाएंगे, आपको बरादरी मिल जाएगी, आपको खाने मिल जाएंगे, आपको जरगन मिल जाएंगे, आपको तलात मिल जाएंगी, आपको बिलोंग करने के लिए नागा। ये सबसे बड़ा, अगर आप खुलवाना ही चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कंफर्ट है ना मेरी जिंदगी में, जिसे मैं देख के, अगर किसी चीज को देख के, मुझे आज तक, मैं इसका दावा तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक मखलूक हूं, लकल इंसान, जफ इंसान, कमजोर है। यह दावा करना कि मैं बड़ा नेक पारसा हूं, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इतनी जिंदगी के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से हसद किया। पर्सनालिटी भी नहीं है और मिजाज भी नहीं और दिल भी नहीं हसद। कभी नहीं किया कि जवाल नेमा अगले की नेमत ही छिन के मुझे मिल जाए। यह मेरी कभी सोच, मैंने मुझे नहीं याद पड़ता 44 साल में मेरी इस तरह की सोच हुई हो। लेकिन अगर मैं कभी हसद मेरे लिए जायज होता, और अगर मैं कभी किसी चीज को एनवी करता, किसी की देख के, वह है कि यू नो डेड फैक्टर ऑफ बिलोंग, कि मैं बिलोंग कहां करता हूं। वह बिलोंगिंग जो लोगों की मैं देखता हूं, उस बिलोंग में जो मैं उनके तफरी देखता हूं, उनका शुगल देखता हूं, उनकी एंजॉयमेंट देखता हूं, उनके दोस्त देखता हूं, उनकी सोसाइटी देखता हूं, उनकी गैदरिंग देखता हूं, और यू नो यू हैव समथिंग टू गो बैक टू, ये मैं देखता हूं। तो जिस जो वह वतन छोड़ता है ना, इंसान मेंटली अपना जो गुलाम नहीं होता, जिसकी जिंदगी के हालात ऐसे आजादी उसके पास होती है, लेकिन बिलोंग अंग नहीं होती। मेरी नजर में सबसे अजीम तरीन जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, औरों के और भी होंगे लोगों का, बहुत बड़े मैं बिलोंग के गम को, बहुत बड़ा दुख देखा है मैंने इसका, कि मेरी बिलोंग जो है ना वह बन नहीं सकी। इवन आज भी मैं यह समझता हूं कि अगर मैं डिफाइन कर दूं तो शायद मेरी अपने आप से जो सेल्फ टॉक है ग्रेटनेस की, वह मर जाएगी। अगर मैं किसी डॉट में फिट हो जाऊं और उसे अपना घर मान लो, और उस कुलिये को अपने असल बना लूं, और उससे अपनी दिलगी लगा लूं, और खाना दोष की फिक्री, खाना बदी की जिंदगी छोड़ दूं, तो ये मैं दुआ करता हूं, काश ये हो सके। तो कभी इसके दर, कभी उसके तरफ इतना ज्यादा ट्रांजिशन रही मेरी लाइफ में, कि मेरे ख्याल से तो मेरी सबसे अल्टीमेट पेन ये रही कि मैं कहीं, हमने कोशिश की तो हम नहीं टिक सके, कहीं किसी ने हमें नहीं टिकने दिया। सही है, तो इट वॉज ऑलवेज, ये एक बड़ा पेन होगा।
कुछ लोगों का जो कह रहे होंगे अभी सुनते हुए कि आई नो ही टॉकिंग अबाउट के, क्योंकि जैसे ही आपने कदम उठाना है तो आपकी तलाक और आपसे अलहदगियां शुरू हो जाएंगी। टी, अगर हम इसको एक पिक्चराइज करें, इमेजिन करें, वो ये है कि आप निकलते हैं घर से और आपको दोस्त भी मिलते हैं, आपको दुश्मन भी मिलते हैं, आपको स्ट्रगल भी मिली है। लेकिन जब आदमी थकता है या जब आदमी कहीं पीछे अपने वापस शेल्टर में आ जा, देयर जज, नो वे नो होम बैक। वो कोई घर नहीं है पीछे जहां पर मैं जाके दुश्मनों से बोलूं हल्ट एवरीथिंग, हाँ दोस्तों से बोलूं वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अगर आप घर चार दीवारी को कहते हैं ना, तो मैं उसे घर नहीं कहता। घर उनसियत से बनता है, वो ऊन्स और वो रिलेटेबिलिटी और वो ताल्लुक, वो उसी दिन टूट जाएगा जिस दिन आप अपने साथ एक कमिटमेंट करते हैं। कहीं पहुंचने की इसी को बोलते हैं ना, आप यू इन द मिडल ऑफ द ओशन। आपके आप हर बार साहिल तो नहीं मिलेगा, पीछे नहीं होगा, और वो जिंदगी। ठीक है, साहिल के अंदर आप कहते हैं अगर आपके लिए हसद जायज होती तो आपको इस चीज पे होता कि काश लोग अपने साहिल पे कितना खुश है। हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन वो भी कहीं खुश नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके मसाइल नहीं है, लेकिन मेरी नजदीक ले नहीं ना मसाइल। कभी वो वाले वो भूख भी तो नहीं थी। जिंदगी में दुआ करता हूं कि किसी के ऐसे हालात भी ना बने कि उन्हें मजबूरी के अंदर समंदर में कदम रखना पड़ जाए। तूफान में मैं दुआ करता हूं मैं अपनी जैसी और मेरे जैसी फील्ड के जो मेरे दोस्त हैं या मेरे जो हम असर हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं इस तरह की जिंदगी किसी के लिए चाहूंगा नहीं कि जहां ऑप्ट करके या मजबूरन भी उसे घोंसला छोड़ना पड़े। वहीं पर रहे, वहीं पर खुश रहे, वहीं पर सल्तनत बना ले, वहीं पर एडजस्ट हो जाए। अच्छी बात है, होता नहीं है। वैसे घोंसले में किस तरह जिंदगी होगा? नहीं ना, वो असल में बात वही है ना, कैलिबर की है, एप्टीट्यूड की है, सेल्फ टॉक की है। फिर आपके मिजाज के अंदर अगर हल्का सा भी वो रंग होगा ना, तो मैंने आपसे कहा है ना, या आप नहीं टिक सकोगे या लोग रहने नहीं देंगे। आप वो नेस्ट या घोंसला जो है, या तो आपको खुद होगा कि भाई वो छोटा पड़ जाएगा, बट जाए आपको निकाल देंगे, या आप हौसले से बड़ा हो जाएंगे जी, या घोंसले के अंदर मसाइल हो जाएंगे कि आप वहां पर एडजस्ट नहीं, आपका साइज ऑफ, आपकी फिक्र का साइज ऑफ एडजस्ट नहीं हो सकेगा। जिस्म का साइज तो किसी घर में आ सकता है, फिक्र का साइज नहीं आ सकेगा। और वह एक ऐसी तन्हाई है कि आदमी फिर आगे जो एक्सपीरियंस होने हैं उसके साथ वो तो बात की बात है, उसमें उसे हर बार एक ना एक टाइम पर, हर झटके पर यह सांस जरूर आएगा, काश के नहीं निकला होता, काश के नहीं निकला होता, काश कि वो 995 ही कर लेता और बिजनेस नहीं किया होता, काश वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया होता। मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमेशा से रहा है। मेरे वालिद साहब एक बहुत ही सेटल्ड बिजनेसमैन है और माशाल्लाह मेरे सारे भाई भी बहुत बिजनेस, और मैं दुनिया में अगर किसी की मेहनतों से इंप्रेस हूं ना, तो वो मैं भट्ट साहब की मेहनत से इंप्रेस हूं। वह एक बहुत ही डाउन द लेन सियालकोट के एक बहुत छोटे घर से आए थे 65 में, और जो उन्होंने अचीव की है आंखों से, अगर मैं किसी बड़े बड़े दुनिया के अंदर चैंपियन बैठे हैं, मेरे लिए तो मेरा चैंपियन मेरा बाप है। मैंने जो उनकी स्ट्रगल देखी है कि एक कमरे में 13 लोग जहां रहते थे, वहां से वह एक बिलियनर आदमी बने, अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ाया, खुद नहीं पढ़ सकते। मैं अपने वालिद साहब की दुनियावी अचीवमेंट को दीन से हटके भी देखूं ना, मेरी नजर में मेरा तो मेरे लिए इंप्रेस होने के लिए बाहर, मुझे कोई बाहर मोटिवेशनल स्टोरी नहीं चाहिए थी। मेरे वालिद साहब मेरे लिए बहुत बड़ी मसलेर थे, तो मेरे पास बहुत बड़ी कन्वीनियंस थी कि एक 33 साल की जिंदगी जो चुकी थी, मुझे उसके बाद बैठ के ऑफिस में सिर्फ चेक काटने थे, और इंपोर्ट थी, सेल्स लगी लगाई सेल्स थी, लगी लगाई कंपनीज थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सेल्स क्रिएट करने के लिए, मार्केट क्रिएट करने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स लेने के लिए, इंपोर्ट लाइसेंसेस लेने के लिए और फॉरेन प्रिंसिपल्स बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी थी। ये सब सजा सजाया स्टेज था। मेरे लिए मुझे कुछ नहीं करना था। मैं अमेरिका भी चला गया था, वो भी एक मेरा बड़ा मसला है।
वहां भी मैं बहुत सी चीजें मुकम्मल नहीं कर सका, तो आई जस्ट हैड टू डू नथिंग। आई जस्ट हैड टू फिट इन, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट। ये 3 लफ्ज आप लिख लीजिएगा, शायद आपका कोर्स आ जाए कोई इस पे। इफ आई फिटेड इन, एडजस्ट एंड एक्सेप्टेड, लाइफ वुड हैव बीन वेरी स्मूथ। मगर उन वाटर्स, उन फड़फड़ाहट के अंदर अगर मुझे सही डील नहीं किया गया, या मैं खुद को सही डील नहीं कर सका, और अगर मैंने भंड मारे हैं, बहुत बड़े बड़े जो कॉस्ट मैंने पे की वो अपनी जगह पे, लेकिन it could have been very easy if I would have chosen that life। और उसकी अपनी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों ने स्ट्रगल नहीं की। मेरे दोनों भाई जो हैं, वह तीनों भाई माशाल्लाह कि मेरे 2 भाई हैं, वह ज्यादा अभी एस्टेब्लिश फेज के अंदर बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर बहुत तकलीफ काटी है, बहुत नुकसान देखे हैं। मेरे बड़े भाई ने बहुत नुकसान देखे हैं। मुझसे छोटा जो ऑस्ट्रेलिया से पड़ा है, उसने बड़े नुकसान देखे होंगे। बहुत स्ट्रगल है उसकी, और ऐसी स्ट्रगल है कि मैं भी समझ समता। तो मैं किसी की स्ट्रगल को बिटल नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पेन है तो ये पेन शायद मेरी फैमिली में शायद कभी किसी ने देखा ही नहीं। वो कभी पर वो उस कुएं से बाहर निकले नहीं होंगे। उस कुएं में वो बहुत बड़े होंगे, लेकिन उस कुएं में मैं नहीं रह सका। कमिंग बैक टू उस गद्दी पर बैठ के जो बादशाहत थी, उस गद्दी से निकलने के बाद जो किया गया है, वो तो मैं सलाम पेश करता हूं उस पूरी कौम को जिन्होंने मेरे साथ किया हो। वो जो एनालॉजी है कि एक घोंसले से या तो आप बड़े हो जाते हैं, आपको निकाल दिया जाता है और फिर आप उड़ते हैं। नहीं, घोंसला भी ठीक था, हम बेवकूफ थे, ठीक है, इसको इस तरह मल। कभी कभी आज हम उस घोंसले की कदर करते। कहते हैं ना, फॉर करेज यू नीड टू बी ये ओसम। आपको थोड़ा बेवकूफ होना पड़ता है। यू नीड टू बी लिटिल स्टूपिड टू बी ब्रेव वानो। अगर एक परिंदे को बता दिया जाए ना कौन शिकारी वेट कर रहा है राह, थोड़ा उसको लगना चाहिए कि मैं ही हूं। नहीं, ऐसा बात नहीं समझाने वाले ब्रेन नहीं थे उस टाइम, बहुत समझाने वाले थे। हमारे बड़े बहुत समझदार थे। हमारे ईक्सम, हमारे अंदर का तूफान जो था ना, वो बहुत पागल था। अल्लाह ताला ने जभी तो जवानी के अंदर जबात ज्यादा रखे, और जो शर कम रर कम, अगर सोचे अलानी के अंदर ही वो शर दे देना तो जज्बात बैठ जाएंगे। हाँ, तो वो फिर रूट नहीं लेता मैं, और अगर मैं वो रूट नहीं भी लेता तो शायद आज इतनी बड़ी खिदमत का काम नहीं मैं कर पा। लेकिन अभी उस एनालॉजी के अंदर अगर देखें तो एक घोंसला आपके पास ये भी है कि आप दीनी आलिम हैं, एक घोंसला आपके पास ये है आप तिजारत ताजिर भी है, घर बहुत है, अभी घर बहुत है, बहुत घर है। नाउ यू हैव टू चूज कहां जाना है वापस। अभी भी मसला ये है कि वही बात है ना कि मैं वो इतना ज्यादा। इसका एक नुकसान ये भी होता है कि आप इतने ट्रांजैक्शन से गुजरे हुए होते हो कि आपको यही नहीं पता होता कि बैठना भी है या नहीं। गे ये अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन घर बहुत हैं, और असल क्या है, असल भी बड़ा मसला है। आखिरी ऊंट कहां बिठाऊं, वो भी बड़ी टेंशन है, क्योंकि जिधर किसी से असल मिलाने की कोशिश भी की है ना, तो वहां भी मैंने बहुत तासुब देखे। मैं कभी नाम नहीं लूंगा सही, लेकिन मैंने बहुत कम जगहों के ऊपर वो जेन्युइन एक्सेप्टेबिलिटी देखी है कि जहां मुझे मेरी गलतियों, मेरी बेवकूफियां, मेरी शॉर्टकमिंग और मेरे टैलेंट और पोटेंशियल के साथ कोई एक्सेप्ट कर ले, मुश्किल वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हबील काबील जब 2 भाई सगे इंसान, ऑफ्ट केप्ट यू गोइंग। एक बहुत बड़ा सवाल सब कुछ जानते हुए भी शुरू में वापस जा सकते थे। यू कैन नॉट से कि 1-2 साल बाद आपको पता नहीं चला था, पहले साल ही पता चल गया क्या होगा। वापस कहां जाना है, वापस चला जाता हूं। मैं वापस क्यों नहीं गए? और ये हर किसी के लिए सवाल है जो भी हमें सुन रहा है। आज आप जब निकलते हैं, आपको पहले 2-3 महीने के अंदर ही पता चल जाता है क्या क्या पैकेज है। देखिए, अगर मैं 17 साल से 25 साल के आतिफ से बात कर रहा हूं आज, 17 से 25 साल का, अगर आतिफ मुझे आज सुन रहा है
बैठ के पहले तो मैं की रख के लग के कूट लगाऊंगा उसको। चत्र प्रोग्राम आर्ट टू टॉक टू माई सेल्फ आज 17 एंड 18 तो मैं तो उसकी खाल उतार दूं। और जितनी अल्लाह ने मुझे मैच्योरिटी रब ने मुझे दी बात, तो मैं तो अपने आप को एक कंप्लीटली मेरे लिए सख्त से सख्त जुमले में अपने आप के लिए बोल सकता हूं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इतनी बर्बाद कर चुका हुआ था कि अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तकलीफ का आलम यह था कि जब अल्लाह मुझे दीन की तरफ लाया था तो मैं इस तरह नहीं आया था कि मैंने दुनिया के गंध को कोई 10 पर 20 पर। आज मैं बोल देता हूं, मैं मल्लाह ही मैंने आज तक कभी अपने बारे में बात नहीं की। मेरे 14 साल 15 साल के करियर के अंदर मेरी एक वीडियो नहीं है। हाँ, मैं कोर्सेस में कुछ खोल देता हूं, मैंने बात ही नहीं की। लोग मुझे कहते हैं हमने इतना जानने की कोशिश की, आपकी स्टोरी क्या? मैंने कहा भाई मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहां पर, और ये भी मेरा भी बात करने का मकसद यही होगा कि कुछ थोड़ा दे दें आप हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर मजूल के। वो भी मैंने अकीदा तविया में जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो उसमें कुफ्र मोयन की बहस में था कि हमेशा जब किसी आदमी का कुफ्र या काफिर वाली हरकत वाज हो जाए ना, तो मोयन हुक्म लगाने की शराय इतनी सख्त है। हमेशा इब्ने तैमिया रहम कहते थे और इमाम साबी अबू हनफी रहम कहते थे कि मजहू के सीगे में बात करो, जो ये काम करता है वो काफिर है, सही तू काफिर है। ये बहुत, इसके लिए बहुत कद चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। तो आपने जब पढ़ाना भी है, जो यह करता है वह मुनाफिक है। जो यह करता है, यू नेवर से यू आर अ काफिर और यू आर अ मुनाफिक। यू डोंट से दैट इवन जन्नती के जो ये करता है वो जन्नत में है, सही। तो ये मैंने वहां से उसलूब सीखा था कि भाई जब आपने दुनिया की मुश्किल तरीन बात करती है ना, आप अपने भी ना करें। ये एक तकब की अलामत है, ये खुद पसंदी की अलामत है कि भाई मैं अपने बारे में अपनी कहानियां सुनाता रहूं, मुझे ये पसंद नहीं है। अल्लाह भी कुरान में कहता है फलाक अपनी बढ़िया ना मारा करो, लेकिन बात अगर है तो मैं जरूर करता हूं। क्योंकि सलमान फारसी से जब रहम इब्ने अब्बास ने पूछा तुम वहां थे, वहां से यहां कैसे आए फारस से? हाउ वाज द जर्नी? तो रस की इजाजत के तहत आपने अपनी कहानी सुनाई। तो एक जवाब है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएं, मगर उसमें आपके आजी आंसर होना चाहिए, बोस्टफुल और फ्लांटिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग तो जब इधर अल्लाह, मैं उस दुनिया की हल्की परसेंटेज को एक्सप्लोर करके नहीं आया हुआ, सही मुझे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने जो गम भी देखा है वो एक लेवल पर देखा हुआ था। अपनी छोटी सी जिंदगी के अंदर, अपने छोटे से सर्कल में जो मैंने इस दुनिया को छका है, 25-24 साल की उम्र से पहले मैं बिल्कुल एक प्योर सैचुरेशन में पहुंच चुका हुआ था। जब मैं इस तरफ आया था, रब मुझे जब अल्लाह लाया था, मुझे तो मेरे जहन के अंदर ना कोई 50, 50, 60, 40 की डील नहीं थी। मैं कश्तियां जला के आया था और सिंसेरिटी के साथ मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और मेरे पास है ही नहीं वापस जाने को। मैं तो आखिरी सुसाइडल डोमेन खड़ी होती है, इतना एक्सप्लोर कर चुका हुआ था। मैंने अल्लाह से हरम में यही कहा था उस टाइम, शो मी द वे, आई डोंट हैव द वे। मैं इस झूठ को मजीद नहीं खींच सकता। और शायद अगला अगर कभी मुलाकात हो तो वो याद है हमने एक 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन पढ़ा था। जी, अगली हम इस पर जरूर बात करें। वो मेरे साथ बहुत था कि भाई बहुत झूठ मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन एंड पर वेंचर क्वेश्चन खड़ा हुआ था मेरे सामने कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं ये झूठ। और आज तक मेरे ख्याल से बहुत जगहों से मुझे जिंदगी में मसला आता मेरा अपना। आप कहता ना ये झूठ है, आज भी कब तक खोगे इसको? आज भी मुल्क में बहुत से सवाल है, पब्लिक मुझे कहती है क्या आप गोली चलाए इस पर। मैं ना अभी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होके ना उस क्वेश्चन को डील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं डील करूंगा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरा इशारा, जिसने समझना है वह समझ ले। मैं कुछ पैसे उठाने ही नहीं चाहता, अपनी जिंदगी में उठाऊंगा। मैं वही करूंगा जो मैं फिर जनन आएगा, ले नहीं हो। सब में मसला ये है ना, इसलिए मैं कहता हूं मैंने जिस गली जाना नहीं है
ना मैं पूछूं नहीं वहां से मैं अगर चला गया ना तो फिर जंग हो जाएगी वहां पर। सो यू आर डिप्लोमेटिक इन चूज्ड बैटल्स, आई एम वॉज यू चूज इट, फिर आई कांट गो बैक। फिर एक पूरा माइंड है ना भाई, आपको खान साहब को पहुंचाना ही नहीं चाहिए था, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए थी। सॉरी, मैं कह रहा हूं, मैं कह दूंगा। यू शुड हैव नोन कि भाई उस आदमी को उस डोमेन में खड़ा ही नहीं करो। और यही मेरी आज अपना मेरा मन भी यही है भाई, मैंने जब जाना ही नहीं है तो मैं अब इस पे कोई मुझे कहे आप डरपोक हैं, आप कावर्ड है, आप फील नहीं। आई एम अ बिट सेंसिबल हियर। मैं अगर वहां जाऊंगा ना तो मैं फिर वहां पर वही करूंगा जो मैं 35-45 साल से करता आ रहा हूं। ठीक है, आई विल गो इन अ वॉर, आई डोंट वॉन्ट टू एंड, आई नोट बैटल्स, आई हैव टू पिक इन माई लाइफ। जितना सेंस तो इंसान को दिया ना, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि बेशर्म बेगैरत है, बस ये पता है कि ये अगर हो गया तो क्योंकि 50 चीजें और भी चल रही हैं, अभी तो ये फिर यही होगा। फिर आई गो वर, देन आई गो टू वर। मेरी अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो मेरी सेल्फ इंटीग्रिटी है, वो मुझे जीने नहीं देगी। इसलिए हम कहते हैं अच्छा हम आपके घर ही ना आए, हम आपके घर आकर बैठेंगे और वहां कुछ हो गया तो भाईजान फिर मसला खराब हो जाएगा। क्या अपना दिमाग ही अजीब सा, वो मानेगा नहीं। सो नाइट केम टू अल्लाह ए वेल, तो इट वॉज कंप्लीट डील। और मैंने कनेंट लिया था कि मैं अब इधर हूं, तो उसके बाद मुझे नहीं पता था क्या मुझे ये जरूर था। अब जन्नत मिल जाएगी, लाइफ इज गोइंग टू बी वॉक इन अ पार्क एंड बेड ऑन फ्रोजेस पीयर्स एंड कैरेट्स एंड नथिंग एल्स। बट आई डिडंट नो कि इंसान वहां भी बसते हैं और इंसान यहां भी बसते हैं। मैं कुछ और समझ के आया था, तो दुनिया ही ना जन्नत। हाँ वो इधर है, वो इधर भी मार पड़ेगी, उधर ही मुझे पता नहीं था, इसका वल्ला ही मुझे नहीं पता था। अब क्योंकि मैं आ गया था, सेमन बहुत अच्छा था, सेल्समैन भी अच्छा था। मसला ये है कि एज मेरी 26 हो चुकी थी, 25। तो हम एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे भाई, यहां पर 25-25 में लड़का जो है ना वो सेटल होना शुरू होता। हाँ कमाना चाहिए, उसको पैसे आने चाहिए, उसकी शादी होनी है कल को। तो मैं अब 25-25 के अंदर एक फिक्री गुलाटिया तो नहीं मार सकता। एक ऐसे खानदान में जो इंटेलेक्चुअलिज्म संगीत से हो, आपका ज्ञान से क्या लेना देना। ज्ञान तो सिर्फ 9 बजे की खबरों में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सुनने को मिलता। रट साहब सुनते होंगे, मुद्दे की बात करो भैया, बनाते कितना हो। हाँ बनाते यही जिंदगी है, और यही एक बिजनेस फैमिली की जिंदगी है। आपने अगर थोड़ा बहुत मस्ती भी जितने भी देखें, सीबीएम में हमारे दौर में पढ़ने के लिए रईसों के बच्चे पढ़ने तो नहीं आते थे, मुझे लगता है आते होंगे। लेकिन हमने जो सर्कल में जो जान रहे हैं, जो सुनते भी हैं ना, जो आज इज्जत एहतराम भी करते हैं और जिन्होंने माजी भी देखा, भाई ये तो एक ऑप्शन है। सेठ के बेटे ने आना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है उसने करना, तो उसने वही है चलानी, उसने फैक्ट्री है बंदे चलाने सब प्रोसीजर सेट। सो एट दैट टाइम आई डिडंट नो, यहां पर आके मैं और एक्सपेरिमेंटेशन कर नहीं सकता, तो इसलिए ऑन एल इन लग गया। मेरा सेकंड मेरे अंदर ये था कि भाई वह तो दुनिया थी, ये अल्लाह है। तीसरा मुझे ये था कि ये मेरी पॉजिटिव साइड थी, और तीसरा मेरा ये था कि भागता ही रहूंगा तो भागता ही रहूंगा। मैं कहीं खड़े होकर डट के लड्डूंगा तो मैं तो हर जगह से भागता रहूंगा। तो भागता तो मैं रहा हूं। जब रियलिटी चेक्स है लाइफ में तो भाग गया मैं वहां से, या मैं भाग गया या भगा दिया किसी ने। तो एट पॉइंट इन माई लाइफ आई सेड नो, आई होल्ड माई ग्राउंडर। ये मेरी पॉजिटिव साइड, अंदर से नंबर 403 पहली 3 चीज। और डर ये था कि देखिए हर जगह एक जगह बनाने के लिए ना कुछ गुंडे बैठे हो। सा हरफ प्लीज, अदल भाई आप खास ना करें, कोई भी हो, आपने कनरी की फील्ड में जाके एक शेफ बनना है ना, उसम भी होंगे, बैठ होगा होंगे, बिल्कुल हो, अच्छे भी होंगे, मुनाफिक भी हो, एक बैठा होगा जो रूल करता होगा, या रूल करता होगा, या जो गुजरने नहीं देगा। आपको टैक्स पे करना है बकुल, वो जगह बनाने के लिए। नाव पर अगर तो समझदारी वाला माइंड हो ना, और जो एडजस्ट करने वाला,
तो चलो वो तो फिर भी एक फील्ड मिल गई इसको। आप ये कहे आदमी को 26-20 में फील्ड मिल गई और बसने के यही सही है। अगर आप में वो वाला मसला है ना कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो या मैं इंटिमिडेट करूंगा या किसी को इंटिमिडेट करने नहीं दूंगा, अगर ये मसला है ना आपके अंदर, फिर टेंशन फिर क्रिएट हो। आप अल्लाह की राह में जाए, आप दुनिया की राह में जाए, अगर आपके अंदर वह मसला है ना, मसला अजीमा जिसे हम कहते हैं, तो वह मसले क्रिएट करेगा कि बहुत मसला है। बगावत नहीं कहता मैं इसको। मसला अजीमा यह है कि सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ इंटीग्रिटी। मतलब एक ऐसी हड्डी है जो ना उतरती है, ना आप थूक सकते हो ना उगल सकते, अटक जाएगा, वो मसला है। और पोटेंशियल कैलिबर ऐसे लोगों का अपनी जगह होता है, लेकिन इनको बिठाना बहुत मुश्किल। तो एक वजह नेगेटिविटी मेरी ये थी, जो डर मुझे था। मैं कैसे जगह बनाऊंगा यार, मैं आज तक कहीं जगह बना ही नहीं सका, किसी फील्ड में जगह नहीं बना सका, नालायक तरीन इंसान में। और दिमाग ऐसा फ्राइड दिमाग है कि लग जाएगी। इधर मेरी सुन, मुश्किल है मैं सुन। अगर झुकने वाली बात तो मैं सबसे पहले पट साहब के पैरों में, आज मैं उनके पैरों में ही हूं, आज भी उन्हें सिरों का ताज मानता हूं। लेकिन अगर झुकना ही होता तो मैं कर लेता, मामला घोंसले से निकलना ही नहीं था। फिर तो भाई मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़े आइडल जो थे वो तो मेरे वालिद साहब थे, और उन्होंने रास्ता में कई दफा आपको बोला भी, बहुत बार आ जाओ। वो तो हमेशा चाहते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ऑफर किया था कि ये एक सेटअप है, तुम देख लो तुम्हारे मतलब मसला एक तो ये, तो इफ सम रैंक द होल एस्पेक्ट वाज ऑफ केप्ट मी गोइंग वास, एक ये थी कि कुछ ऑप्शन नहीं बचा, इसको हम पॉइंट्स में कर लेते। पहला ये था बर्निंग ओनल शिप्स ओन एल्डर,